एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज से पहले हम इसके जो है एग्जांपल्स कर लेते हैं। सो एग्जांपल्स अगर आपसे हो जाएंगे तो एक्सरसाइज भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो है बुक के अंदर भी लिखा हुआ होगा। आपको एग्जाम्पल जो फर्स्ट दिया हुआ है उसमें है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 ये आपको एपी दिया हुआ है, यानी कि एक सीरीज दी हुई है जो किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब ये सीरीज आपकी वही होती है जिसमें आपका एक कॉमन डिफरेंस रहता है, मतलब कि हर एक नंबर के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर 2 है तो 2 का ही चलेगा, 3 है तो 3 का ही चलेगा, अगर -1 का है तो -1 का ही चलेगा। तो ये 0, 1 या 0 पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, प्लस माइनस या 0 कुछ भी हो सकती है सीरीज। ठीक है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस के साथ में होनी चाहिए। फाइनाइट इनफाइनाइट भी होती है, तो मतलब फाइनाइट मतलब एक पर्टिकुलर नंबर तक रहेगी और इनफाइनाइट मतलब वो चलती रहेगी सीरीज। तो फिलहाल ये इस तरीके से दी हुई है। अब यहाँ पे आपको देखिए 4, तो आपको इस तरीके से ये नंबर दिख रहे हैं और आपको बताना क्या है, इसके अंदर ए और डी पूछा है। ए यानी कि जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और डी मतलब जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं इनका। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, तो जैसा नाम है फर्स्ट टर्म। अब हर एक जो नंबर होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस एपी की जो सीरीज होती है, ये जो सीरीज लिखी हुई है, इस हर एक के अंदर ये जो नंबर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो इन सभी टर्म्स को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो किसको डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। फर्स्ट का मतलब क्या है, पहला। तो जो पहली टर्म है वही क्या है, ए है। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो जो पहला नंबर लिखा हुआ है ना, ये वही आपकी फर्स्ट टर्म हो जाती है। तो मतलब ए तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कितना है, 3/2 है। इसको आप बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इज 3/2। अब देखिए यहाँ पर पूछा है डी। डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है सब इनके बीच का जो होता है। अब डिफरेंस जो है वो आपको ऐसे नहीं देखना है कि एक नंबर यहां से ले लिया, एक नंबर यहां से ले लिया और फिर डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, वही चीज है। डिफरेंस आपको देखना है साथ साथ वालों का, यानी कि एक नंबर अगर यहाँ पर है तो जस्ट इसके आगे वाले नंबर के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो यानी कि अगर आप देखते हैं इस वाले टर्म में, तो फिर आप किस में देखेंगे, इस वाले टर्म में। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखा जाएगा। अगर ऐसे ही आप यहाँ वाले नंबर्स को यूज करना चाहते हैं तो इस टर्म और इस टर्म के बीच का हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर ये वाली टर्म्स आपको यूज करनी है तो इसकी और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस देखा जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द एपी, मतलब ये एक जो है सीरीज है एपी। तो अगर ये एपी सीरीज है तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो सबका बराबर होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक का ही निकाल लेना है। तो एक का निकाल लेते हैं। तो इसको जो है हम देखिए, जैसे ये ए लिखा है, ए किसको डिनोट करता है, टर्म्स को डिनोट करता है। तो अगर एक से ज्यादा टर्म्स लिखी होती हैं तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं ना कि ये A1 हो गई, ये A2 हो गई, ये A3 हो गई, ये A4 हो गई एंड सो ऑन, जितनी भी होंगी। तो इनको 1 2 3 4 लिखा जा सकता है। अब A का मतलब क्या है कि ये टर्म्स हैं और 1 2 3 4 मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इस तरीके से है। अब जब आपको डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है कि ये सीरीज जो है वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। ठीक है, यहां से हम लिखना स्टार्ट करें तो सीरीज किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि नंबर जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा ये देखना है कि सीरीज हम कैसे लिख रहे हैं, इस तरीके से। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, लेकिन यहाँ क्या जा रहा है, माइनस का जा रहा है। हमें एपी सीरीज के अंदर इससे कोई मतलब नहीं होता कि ये प्लस की तरफ है या माइनस की तरफ है। सिंपली आपको ये देखना है कि पहली टर्म ये थी, लेकिन इसके बाद जो दूसरी टर्म आई है वो ये है। मतलब अगर आपको डिफरेंस निकालना होगा कि ये कितना आगे गया है तो वो कैसे निकलेगा, जो बाद वाली टर्म आई है उसमें से अगर पहले वाले को हम माइनस कर दें तो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना इन टर्म्स का, वो कैसे निकलता है, जो सेकेंड टर्म होती है माइनस जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 अगर हम कर देते हैं तो हमें इन दोनों के बीच का क्या पता लग जाएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, देखिए A2 जो है वो हम क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस A1 कितना दिया है आपको, 3/2। तो अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको -2/2, यानी सिंपली हो जाएगा -1। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, -1 आएगा। अगर आप इन दोनों टर्म्स को ना लेके
इन दोनों टर्म्स को भी लेते हैं तो भी आपका कॉमन डिफरेंस -1 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, अगर इन दोनों को लेते हैं तो भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे लेते हैं ए, ये क्या है 3, अब क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। अगर हम इन दोनों टर्म्स को लिखते हैं तो A3 माइनस A2 लेंगे सिंपली। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अब इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, कोई सा भी कर लीजिए। आपको सिंपली क्या है, सिर्फ ए की वैल्यू पता करनी थी और कॉमन डिफरेंस पता करना था। अब क्योंकि एपी सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस कोई सी भी टर्म्स लेंगे तो सेम ही आएगा, इसीलिए सिर्फ एक बार निकाला जा सकता है। तो A3 माइनस A2 कर लेते हैं। चलिए -1/2 दिया है A3 माइनस, और A2 की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो प्लस का 1/2 है तो एज इट इज लिख सकते हैं। अगर दूसरा साइन होता इसमें तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट के अंदर करके और फिर साइन चेंज हो जाता। अब -1/2 और -1/2 है तो सिंपली आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2/2। तो अब भी कितना आ रहा है, -1 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर किस तरीके से होगा कि फर्स्ट टर्म पूछी थी वो पहली टर्म ही जो दिख रही है वही आपकी क्या है, ए की वैल्यू है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो क्योंकि ये एपी सीरीज है तो कोई से भी दो नंबर्स को लेके सिंपली माइनस करना है और जो भी आ रहा है वही आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें देखिए जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन बुक के अंदर जो दिया हुआ है उसमें इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो इनमें से कौन से जो आपको ये अलग अलग पार्ट्स दिए हैं इनमें से कौन सा जो है वो एपी बनाता है। अगर वो बनाता है तो आपको उसके नेक्स्ट 2 नंबर्स और बताने हैं। मतलब पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि ये एपी बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। अगर एपी सीरीज है यहाँ पे तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है कि कौन सी आएंगी। तो पहले आप चेक करिए कि ये एपी है या फिर नहीं है। एपी सिंपली आपको ऐसे देखना है कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, 16 दिया है और 22 दिया है। अब एपी होगा तो यानी इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा सबका। मतलब अगर यहाँ पे 2 की इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे भी 2 की इंक्रीज होगी, यहाँ पे भी 2 की इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे -5 हुआ है तो यहाँ पे भी -5 होगा, यहाँ पे भी -5 होगा। यहाँ पे आपका 10 हुआ है, यहाँ पे 10 हुआ है, यहाँ पे भी 10 होगा। मतलब एक कॉमन चीज चल रही होगी सब में। ठीक है, प्लस हो माइनस हो कितना भी हो चाहे, लेकिन होगा सब में सेम ही। अगर एक बार 2 है, एक बार -1 है, फिर एक बार 2 है, फिर एक बार -1 है, फिर एक बार 2 है, तो अगर इस तरीके से है तो ये आपका सिर्फ एक पैटर्न है। इसको हम पैटर्न कहेंगे कि पहले +2 है फिर -1 है, ये पैटर्न हुआ, ये कॉमन नहीं हुआ सब में। ठीक है, कॉमन तब होगा जब एक ही चीज चल रही हो सब में। तो यहाँ पे आपको सिंपली यही चेक करना है कि डिफरेंस क्या आ रहा है सबके बीच का। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है डी वो निकल सकता है। इनको आप मान लीजिए कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो आपका कॉमन डिफरेंस सब में निकाला जाएगा क्योंकि हमें एपी चेक करना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, सबका डिफरेंस सेम आया, लेकिन यहाँ वाले में चेंज हो गया तो फिर हम उसको एपी नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हमें सबके लिए चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बार निकलेगा, 1 2 और 3 बार निकलेगा बस। तो पहले हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, दूसरा निकल सकता है A3 माइनस A2 कर सकते हैं, और A4 माइनस A3। ठीक है, तो पहले आ जाएगा 2 1 3 2 4 और 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 2 3 4। तो बड़े वाले में से जस्ट एक माइनस वाला जो करना है वही है। आप यहां से अगर डायरेक्ट भी देखना चाहें तो ये हो जाएगा 10 - 4 16 - 10 और 22 - 16। बस ऐसे करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 - 4। ये सिंपली आप डिजिट्स को यहाँ पे रखते जाइए जो भी इनकी टर्म्स दी हुई है। 16 - 10 और 22 - 16। तो यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे भी कितना आएगा 6 और यहाँ भी कितना आ रहा है 6। मतलब कॉमन डिफरेंस तीनों का क्या आ रहा है 6 6 और 6 ही आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम हो तो यानी ये एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है। तो इसमें सिंपली आपको यही दिखाना है कि एपी सीरीज फाइंड करने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, इनका कॉमन डिफरेंस। एज इट इज आप इसको लिख सकते हो कि हमारे कॉमन डिफरेंस जो निकाला है वो सेम आया है। तो कॉमन डिफरेंस डी इज सेम। कॉमन डिफरेंस जो डी है वो तीनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इट फॉर्म्स एन एपी। तो एपी सीरीज है। अब नेक्स्ट की 2 टर्म्स बतानी है, सेकंड चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम इनको माइनस करते हैं तो डिफरेंस 6 का आता है। यानी कि पहले नंबर में जब मैंने 6 जोड़े होंगे
तो 10 बन गया होगा। फिर 10 में फिर 6 जोड़े होंगे तो फिर 16 बन गया होगा। 16 में 6 जोड़े होंगे तो 22 बन गया होगा। मतलब सब में 6 प्लस हुआ है, तो ये इस तरीके की सीरीज मिली है। अगर हम 22 में भी 6 जोड़ देते हैं, 22 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा कितना, 28। और 28 में भी 6 जोड़ देते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 34। बस ऐसे ही आपको सोचना है। तो सिंपली आपको करना है कि 28, 22 प्लस 6 28, और 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 34। तो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 28 एंड 34। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये k प्लस 1 वाली वैल्यू है, माइनस ए के इज सेम। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है जो मैंने वहां पे लिखा है, भाई ये a इसको k मान लेंगे, ठीक है, k किसको मान लेंगे, इसको 1 को, तो ये हो जाएगा k प्लस 1। तो 1 प्लस 1 यानी ये a2 हो गई, और a के मतलब a1 हो गई। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं बता देती हूँ उस चीज को, a के कौन सी टर्म है, मान लीजिए a k की वैल्यू 1 है, और k प्लस 1 वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, k प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी a2। तो यही कहने का मतलब है कि a2 माइनस a1। तो इन जनरल अगर कहा जाए, जनरल में 2 1 ये सब मेंशन ना करके हम ये कह सकते हैं कि प्लस 1 वाली जो टर्म है उसमें से अगर ये वाली टर्म को माइनस किया जाता है तो डिफरेंस सेम ही आ रहा है। तो ये वाली जो आपकी सीरीज है ये एपी बना रही है, अगर बना रही है तो आपको नेक्स्ट टू टर्म्स उतनी ही वैल्यू, जितना डिफरेंस आया है उतनी ही वैल्यू प्लस करके निकाल देनी है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड जो पार्ट है, इसके अंदर सेकेंड पार्ट में भी आपको सिंपली यही करना है, डिफरेंस निकालना है। अगर सेम है तो फिर नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी। डिफरेंस देख लेते हैं डायरेक्टली, हम देखते हैं यहाँ पे ये a1 हो गई टर्म, ये a2 हो गई, ये a3 हो गई, और ये a4। तो अगर डिफरेंस हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिखूं a2 माइनस a1 होगा, ठीक है, तो a2 इज -1, फिर माइनस a1 क्या है 1, ठीक है। नेक्स्ट आप निकाल सकते हो a3 माइनस a2, a3 कितना है -3, माइनस a2 कितना है -1, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, दो साइन साथ में आ रहे हैं यहाँ पे। अब a4 माइनस a3 है, a4 कितना है -5, माइनस a3 कितना है -3, ठीक। अब -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 फर्स्ट वाली टर्म्स का, ये वाली दोनों टर्म्स का। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे इसको अगर हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, -3 और प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, तब भी -2 ही आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस माइनस को रखते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो -5 प्लस 3 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब डिफरेंस तो सेम है। सो a k प्लस 1 वाली वैल्यू में से अगर हम उससे एक कम वाली वैल्यू यानी a k वाली वैल्यू माइनस करते हैं तो वो क्या आती है, सेम आती है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, d सेम है, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू भी सेम है, तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP फॉर्म कर रहा है, सो इट फॉर्म्स AP। अब नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे निकलेंगी, आपको पता है कि यहां से यहां तक जाने में क्या किया है इसने, -2 ऐड किया है। डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो इस वाले टर्म में -2 ही ऐड किया है तो नेक्स्ट टर्म आई है। अब इसी वाले में अगर -2 ही ऐड कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट टर्म आएगी। तो कैसे निकाल देंगे, आप देखिए लास्ट टर्म क्या है, अरे इसके बाद ही तो आएगी ना नेक्स्ट टर्म, a4 के बाद ही आएगी a5, तो a4 जो टर्म है वो क्या है, -5 है। अब जो आपने डिफरेंस निकाला है -2, उसी को आपको इसके आगे जोड़ लेना है, ठीक है, चाहे प्लस का नंबर आए डिफरेंस में, माइनस का है, जो भी है। अरे बढ़ तो उतने में ही रहा है ना, बड़ा जो हो रही है वो तो उतने की ही हो रही है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, जितने की भी हो। तो प्लस माइनस हम बाद में देखेंगे, पहले आपको क्या करना है, उतने में ही उसी टर्म को जोड़ लेना है। तो -5 प्लस -2 कर लिया। अब देखो इसके साइन अप पे ध्यान देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो बीच में क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो -5 -2 बन गया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब 5 और 2 तो आ जाएगा 7, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, मतलब नेक्स्ट जो टर्म आई वो कितनी आई, -7। अब फिर आपको क्या करना है, -7 प्लस, और यही -2 जो आया है कॉमन डिफरेंस,
इसी को जोड़ लेना है, क्योंकि इंक्रीज जो हो रहा है, जो बढ़त हो रही है वो उतने की ही हो रही है -2 की, तो अब भी इसमें कॉमन डिफरेंस -2 ही जुड़ेगा। तो प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा -9। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो है, क्योंकि वो -2 आ रहा है, डिफरेंस सेम है, सो इट फॉर्म्स एन एपी। अगर एपी बना रहा है तो हम नेक्स्ट की 2 टर्म्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? कॉमन डिफरेंस को ही ऐड करके, जो कॉमन डिफरेंस आया है उसी को ऐड करके नेक्स्ट की 2 टर्म्स आ जाएंगी, और नेक्स्ट 2 टर्म्स आर -7 एंड -9। अगला देखिए थर्ड जो पार्ट है, इसमें दिया हुआ है आपको -2 + 2, -2 + 2 -2, ये एक दिया है। अब यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। निकाल देते हैं डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं, A2 - A1 करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख देती हूँ A3 - A2। तो A2 - A1 अगर आप करेंगे तो A2 2 है, माइनस A1 क्या है -2, ये हो गया। A3 क्या है -2 और A2 क्या है 2, तो -2, ठीक है। ये A3 है पूरी वैल्यू माइनस, और ये A2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस करोगे तो कितना आएगा 4, तो प्लस का 4 आ गया। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का ही 4, ठीक है। तो मतलब ये सेम यहीं पे ही नहीं आ रहा, वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये सीरीज कहीं जा नहीं रही है, बस ये -2 है, फिर ये प्लस हुआ, फिर एक बार फिर आ गया, और ये रिपीटेशन हो गई मतलब इस तरीके से, तो ये वैसे भी एपी नहीं फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो डी है इज नॉट सेम, है ना, सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस जो है। तो ये और ये वैल्यू को आप लिख सकते हो कि ये जो A2 - A1 निकल गया, ये वैल्यू ये इक्वल नहीं है किसके, इस वाली वैल्यू के, A3 - A2 के। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, आपको सिंपली यही तो देखना था कि कॉमन डिफरेंस कहीं पर भी अलग नहीं होना चाहिए, तो अलग आ गया पहले में ही, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है कि इसका भी निकालें और इसका भी निकाल के दिखाएं। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि जब इक्वल नहीं है तो मतलब एपी नहीं बनी है, तो सीरीज नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, सो इट डज नॉट फॉर्म एपी, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म एपी, आपका लिखा हुआ उसके अंदर कि एपी ये नहीं बनाएगा, और इसके अंदर एपी अगर नहीं बन रहा है तो हम नेक्स्ट की 2 टर्म्स नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस होता तो उतना ही डिफरेंस लेके आगे वाली टर्म आती, उतना ही सेम डिफरेंस पे आगे वाली टर्म आती। अगर इसका हमें डिफरेंस ही नहीं पता, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, इस तरीके से डिफरेंस है, तो आप नहीं बता सकते कि नेक्स्ट की 2 टर्म्स क्या है, तो इसको हम एपी सीरीज नहीं कहते हैं फिर, तो ये एपी नहीं बना रहा है। अब जरा इस 4th पार्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर ये सारे टर्म्स हैं, यहाँ पे अगर आप कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं यहाँ से। ये देखो, जैसे यहाँ वाली हमें पता है, ये आगे वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, यही तो हो रहा है डिफरेंस के लिए। तो अगर 1 में से हम इस 1 को घटाते हैं तो 1 - 1 कितना आता है 0। अगर यहाँ वाला डिफरेंस निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1 - 1, मतलब ये 1 माइनस ये 1, तो कितना आएगा 0। अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 अगर करते हो तो कितना आता है 1। देखो यहीं पे अलग आ गया 0 0 और 1। बस आपको ये देखना है कि कॉमन डिफरेंस, आपको कोई पैटर्न नहीं देखना, आपको सिंपली कोई सीक्वेंस नहीं देखनी, बस एक ये देखना है कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो सब में एक ही आए। अब यहाँ पे देख लो 2 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 2 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 और 2 है, तो 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 3 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 0, 3 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 0। अब पैटर्न तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो 0 0 1 0 0 फिर 1 फिर 0 0 फिर इस तरीके से है, तो ये नहीं देखना है आपको, आपको देखना है अगर यहाँ पे 0 आया तो ये सारे 0 होते, ये सारे 1 होते, सारे ही एक जैसे होते, लेकिन क्योंकि जैसे यहाँ पे गए और ये अलग फिर ये अलग, इस तरीके से, मतलब यहीं तक ही आपको पता चल गया कि ये एपी सीरीज नहीं है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। मान लीजिए अगर हम इसको निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकलेगा वो हो जाएगा आपका A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। 3 लिख रहे हो यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है तीसरे वाले डिफरेंस तक जाके अलग हो गई बात। A2 - A1 मतलब 1 - 1,
नेक्स्ट भी सेम है तो 1 माइनस 1। अब जो A4 है वो 2 है, तो A4 की जगह पे 2 और 1 सेम। इधर करोगे तो 0, इधर करोगे तो 0, इधर करोगे तो 1। तो ये दोनों तो सेम आए, लेकिन ये क्या आ गया, अलग आ गया। तो इट डज नॉट फॉर्म एपी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है किसके, A4 माइनस A3 के। तो कहीं पर भी अगर नॉट इक्वल आ गया तो यानी वो एपी नहीं फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं।